फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एरेमियस का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 31 से 34 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिससे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उससे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा, जो तुम्हारा सर्वनाश चाहते हैं। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उनके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। ना तो विपत्ति तुम पर आएगी और ना महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। दूसरा पाठ। तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2,
पद संख्याएं 1 से 6 तक। ईश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जाने, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। हालेलुया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह सुसमाचार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 38। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं। हम कभी किसी का दास नहीं रहे। आप क्या कहते हो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपना देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम स्वतंत्र होकर हम अपने व्यवस्था के अनुरूप
नियम कानून बनाया गया जो सबों को न्याय, शांति और प्रेम के बंधुत्व में बांधकर सबों का जीवन खुशहाल और मंगलमय रहे। और प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ रहोगे तो तुम सचमुच में मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है, और जो पाप करता है वह पाप का दास है। ईश्वर अपने लोगों के साथ अपना प्रेम का विधान स्थापित किया, परंतु हमने पापों के कारण ईश्वर के विधान को तोड़ दिया। इसलिए ईश्वर ने फिर हम पर दया किया और हमसे कहा, मैं तेरे हृदय पर अपना वचन अभियंजित करूंगा। मैं तुम्हारे अंदर अपने वाणी को रख दूंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। ईश्वर ने संसार के आरंभ से ही हमारे अंदर अपने विधान, प्रेम का विधान स्थापित किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे परिवार के मुख्य सदस्य है, गांव के मुख्य सदस्य है, हमारे देश के शासक हैं, उनके लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद अर्पित करें, ताकि हम सभी भक्ति और मर्यादा में सुख, शांति और चैन का जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि यदि हमारे घर के प्रमुख सदस्य यदि भंग हो जाते हैं, भटक जाते हैं, परिवार भटक जाता है। यदि शासक पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उनके लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। अतः हमें ईश्वर ने जो नियम और आज्ञा हमें दिया है, वचन के द्वारा हमारे अंदर में उसे स्वीकार करे, अपने हृदय पर अंकित करे और अपने जीवन को एक दूसरे की सेवा में अर्पित करे, ताकि एक दूसरे की सेवा के द्वारा हम ईश्वर की सेवा कर सके। जय यीशु।